नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नमक का दारोगा पाठ। ठीक है, तो दारोगा क्या होता है? सिपाही, यानी कि नमक का सिपाही। तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? अंग्रेज़ों के द्वारा नमक का नया विभाग बना दिया जाता है और ईश्वर, यानी कि जो नमक है वो कौन देता है? ईश्वर के प्रदान की हुई वस्तु है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ लोग इसके ऊपर भी बैन लगा देते हैं, यानी कि इसका व्यापार नहीं करने देते हैं। तो लोग क्या करते हैं? चोरी छिपे इसका व्यापार करने लग जाते हैं। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, यानी कि इस नमक को प्राप्त करने के लिए लोगों ने अनेक हथकंडे, छल प्रपंच, अनेक हथकंडे अपनाए कि किस प्रकार से हम नमक को प्राप्त करें। तो कोई घूस से काम निकालता था, तो कोई तो घूस देकर नमक ले लेता था, कोई चालाकी से यानी कि नमक को प्राप्त करता था। अधिकारियों के पोबारे थे, यानी कि जो अधिकारी वर्ग था, अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, उनके हर ज़रूरतमंद चीज़ उन्हें इसके माध्यम से मिल जाती थी, यानी कि उन्हें रिश्वत अधिक दे दी जाती थी, जिस कारण से यहाँ पोबारे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला। तो जो पटवारी का जो पद था वो उस समय समाज में सम्मानित पद था, यानी कि सब लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन पटवारी लोग भी क्या चाहते थे कि हम इस नौकरी को छोड़ दें और एक बंदूक चलाने वाला या बंदूक के साथ रहने वाला बन जाए, कोई सिपाही बन जाए। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। इनकी दारोगा एक सिपाही के पद के लिए तो वकील लोग भी क्या चाहते थे कि वो भी दारोगा का जो पद है उन्हें मिल जाए और हम वकील का पद छोड़ दें। यह वह समय था जब अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक वस्तु ही समझते थे, यानी कि इस समय अंग्रेज़ी शिक्षा और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और लोग दोनों को एक ही शिक्षा मानते थे। फारसी का प्राबल्य था, मतलब बाहुल्यता थी। फारसी अधिक बोली जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदार लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। यहाँ पर कौन कहता है? यहाँ पर लेखक कहता है कि प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर, यानी कि जिनको थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना लिखना आता था वो जो लोग फारसी अच्छी प्रकार से पढ़ लेते थे वो लोग क्या करते थे? सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाया करते थे, उन्हें ऊंचे पदों पर नौकरियां मिल जाती थी। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज से में निकले। तो यहाँ पर मुंशी बंशीधर इस पाठ का मुख्य पात्र है। ठीक है, नायक है, एक कह सकते हैं हम इस पाठ का। वो उसने क्या किया कि जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके जो ये कहानियाँ हैं या कथा हैं उन्होंने और कौन सी कथा है? प्रेम रूपी वृत्तांत हैं, इनको वो पढ़ते हैं अच्छी तरह से। नल नील की लड़ाई को पढ़ते हैं किस प्रकार से हुई थी और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए, यानी कि पढ़ाई करते हुए वो रोज़गार प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, यानी कि उनके पिता हैं एक ज़्यादा अनुभवी थे और समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो। वो कहते हैं कि हे बेटा देखो घर की क्या दुर्दशा हो गई है, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कि हमने महाजनों से ऋण लिया हुआ है। लड़कियां वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तो यहाँ पर जो बंशीधर दारोगा है उनके घर में लड़कियाँ कई हैं, तो इसलिए कहते हैं कि और लड़कियाँ जल्दी जल्दी बढ़ भी रही हैं, उनकी उम्र है वो शादी के योग्य हो रही है, तो इसलिए कहते हैं कि लड़कियां भी घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं और मैं कगारे का, यानी कि जिस प्रकार से एक वृक्ष कगारे किनारे पर खड़ा होता है और उसे हमेशा डर बना रहता है कि वो कभी भी गिर सकता है, तो उसी प्रकार से मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता हूँ, यानी कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है।
और अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, अब तुम ही इस घर को संभालने वाले हो, स्वामी हो। तो अपनी नौकरी ढूंढकर कुछ यानी कि पैसा कमा लो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। तो कहते हैं कि नौकरी चाहे कोई भी हो, कोई भी मिल जाए, लेकिन तुम्हें अपने ओहदे यानी कि तुम्हें अपने पद का ध्यान नहीं रखना है। यह तो पीर का मज़ार है। तो यहाँ पर नौकरी को क्या माना है? पीर का मज़ार है। पीर का मज़ार क्या है? होता है कि जहाँ पर जाके हम मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें हमारी पूरी होती हैं। तो कहते हैं नौकरी से ही हमारी सब आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए कि निगाह जिस प्रकार से मज़ार के ऊपर चढ़ावा आता है और उस पर चादर यानी कि ओढ़ाने के लिए आते हैं, तो उसी प्रकार हमें हमारी नौकरी में रिश्वत का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि रिश्वत अधिक लेनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, यानी कि हमें ऐसी नौकरी लेनी है जिसमें आय अधिक होती हो। और वो कौन सी? ऊपरी आय, यानी कि ऊपर क्या है? मतलब रिश्वत से है। मासिक वेतन तो पूर्णवासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कौन? बंशीधर के पिता कि जो मासिक वेतन यानी कि मास में मिलने वाला जो वेतन है वो पूर्णिमा के चांद की तरह है, जो पूर्णिमा के दिन पूरा होता है और धीरे धीरे अमावस्या आने तक बिल्कुल छोटा रह जाता है। उसी प्रकार से हमें मास में वेतन केवल एक ही बार मिलता है और आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते यह समाप्त हो जाता है। और जो ऊपरी आय होती है उसके बारे में विचार सुनिए। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। तो कहता है कि ऊपरी आय अगर मिलती रहेगी तो मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति होती रहेगी। ठीक है, जिससे सदैव प्यास बुझती, मतलब मनुष्य की इच्छाओं की तृप्ति हमेशा बुझती रहेगी। और जो वेतन तुम्हें महीने में एक बार मिलता है उसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है और इसी से उसको बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। तो इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेर गरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो यहाँ पर जो उसके पिता हैं वो उन्हें बार बार समझाते हैं कि जो ऊपरी आय है वो तो ईश्वर देता है, ईश्वर की दी हुई है ऊपरी आय तो, और इसी से जो इंसान है वो अपना घर चलाता है, अपने उससे इसमें बरकत होती है, मतलब लाभ प्राप्त होता है। इतना तो तुम जानते ही हो, यानी कि इसके तो तुम जानकार ही हो। और इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है, यानी कि विवेक बुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है। यानी कि रिश्वत लेने में भी तुम्हें बुद्धि लगानी पड़ेगी। मनुष्य को देखो, यदि तुम जिस व्यक्ति से रिश्वत ले रहे हो उस मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखने के बाद ही तुम उससे जितना चाहो उतनी रिश्वत ले, उतना पैसा या उतनी रिश्वत ले सकते हो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यानी कि जिस व्यक्ति को मान लीजिए कि जो व्यक्ति अधिक यानी कि क्या आता है उस कार्य को करवाने के लिए तत्पर है, उसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो तुम उससे ज़्यादा पैसे ऐंठ सकते हो। ठीक है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। यदि किसी को कोई किसी काम करवाने की दरकार नहीं है तो उस पर तुम्हें दाव लगाना, मतलब उससे तुम पैसा नहीं निकाल सकते हो, निकालना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन इन बातों को निगाह में बांध लो, मतलब इनको गांठ बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। यानी कि मैंने अपने जीवन से यही सब कुछ सीखा है, मैंने जो अब तुम्हें सिखाया है तुम उस पर ध्यान दो। अमीर गरीब दोनों से ही तुम्हें रिश्वत प्राप्त करनी है। ठीक है, और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तुम्हें उनसे रिश्वत प्राप्त करनी है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। ठीक है, तो इस विस्तृत संसार में, इस पूरे संसार के अंदर जो वंशीधर हैं उनका जो धैर्य था, यानी कि उनमें धैर्य अधिक था,
बुद्धि थी, यानी कि बुद्धि के द्वारा वो कार्य करते थे और उनका आत्मावलंबन ही उनकी सहायता करता था, यानी कि वो सोच समझकर अपने विवेक के द्वारा ही कार्य करते थे। लेकिन अच्छे स्कूल से चले जाते थे, जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, और इन सब के सब मेहनत करते हुए बंशीधर क्या हो जाते हैं, दारोगा के पद पर स्थापित हो जाते हैं, उन्हें नौकरी मिल जाती है, वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख समाद मिला तो फूले न समाये। ठीक है, तो जो वृद्ध बूढ़े मुंशी जी हैं, उनकी जो वंशीधर के पिता हैं, जब उनको ये पता चलता है कि तो उनके बेटे को दारोगा का पद मिला है तो फूले न समाये, मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन यानी कि जिनसे उन्होंने ऋण लिया था वो भी कुछ नरम पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब उनके बेटे की नौकरी लग गई है तो पैसे आसानी से दे सकते हैं। कलवार की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। कलवार की आशालता लहराई यानी कि घर के अंदर जितने भी लोग थे उनके अंदर आशा की एक लहर उठ हुई कि अब उनके सपने भी अवश्य ही पूरे होंगे। लेकिन यह सब देखकर जो पड़ोसी होते हैं उनके हृदय में शूल क्या होती हैं, कांटे, यानी कि कांटे उठने लग जाते हैं, कांटे चुभने लग जाते हैं कि उनको इतनी अच्छी नौकरी किस प्रकार से प्राप्त हुई। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जब नमक का दारोगा वंशीधर, ठीक है, अपने किसमें यानी कि ड्यूटी के समय है तो कहाँ पर लगी हुई है उसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पर मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी कि उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को भी मोहित कर लिया, मतलब अपने विश्वास में ले लिया और कि वो इतना अच्छा कार्य करता है। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह